lesson class, let us talk about the relationship between enzyme activity and substrate concentration. This is the concentration of substrate on this axis and this is enzyme activity. आपको जैसे पता है कि ये जो एंजाइम है इसमें कुछ साइट्स हैं, जो साइट कैसे बनी है, बाय द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन की जब दो बार फोल्डिंग होती है उसको हम टर्चरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। टर्चरी स्ट्रक्चर में कुछ साइट बनती हैं जिनको एक्टिव साइट बोलते हैं, ये एक्टिव साइट है। अब जो एंजाइम एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। सपोज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी है कि ये एक्टिव साइट फिल हो गई हैं, ये खाली रह गई हैं। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। सपोज अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने 5 ग्राम कर दी है। 5 ग्राम कंसंट्रेशन पे एंजाइम की जितनी एक्टिव साइट थी वो सभी फील्ड हो गई हैं। इसके बाद सेचुरेशन आ जाएगी। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कंप्लीट है, पर एंजाइम एक्टिविटी अब आप 6 ग्राम कर लें, 7 ग्राम कर लें, एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट रह जाएगी। क्यों रहेगी एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट? क्योंकि अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है एंजाइम की, क्योंकि जो पहले वाला एंजाइम था उसकी सारी एक्टिव साइट फिल हो गई हैं। अगर अब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बीच में रिलेशनशिप गिवन बाय लियोनर, माइकलिस एंड मेंशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, केएम कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ आप देखें, सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है। उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब यहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं। सपोज ये 10 आता है, 5 आता है, इसका हाफ। व्हाट इज द माइकलिस मेंशन कांस्टेंट? ये कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यहाँ क्या दिखा रहा है, केएम, केएम की वैल्यू क्या डिटरमिन करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच टू इट्स हाफ। अब जरूरी नहीं है सपोज हम सबस्ट्रेट बोल रहे कि यहाँ सबस्ट्रेट 10 ग्राम है तो हाफ वेलोसिटी 5 ग्राम पे पहुंचेगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एंजाइम स्टार्टिंग में धीरे धीरे काम करे, फिर एकदम से सैचुरेशन आ जाए। आप सपोज कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम स्पीड जब आपने 30 किलोमीटर चला लिया तो हम देखते हैं 100 है, तो ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर पे 50 होगी। तो यहाँ आप यही देखें कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट सपोज 10 ग्राम है और हाफ वेलोसिटी यहाँ अटेन होगी है, तो ये जरूरी नहीं है ये 5 ग्राम होगा। तो इसको केएम वैल्यू बोलते हैं, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। ये कहता है इट गिव द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई, हाफ हुई। बस आपने याद रखना है जो केएम वैल्यू है, इट इज फ्रॉम 10⁻⁻1 to 10⁻⁻6। और नीट के लिए आपने याद रखना है अगर केएम वैल्यू ज्यादा होगी तो एंजाइम की एफिनिटी कम होगी, एंजाइम की एफिशिएंसी कम होगी। केएम वैल्यू ज्यादा का मतलब है, सपोज यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, सपोज केएम वैल्यू यहाँ आ रही है हाफ, इसका मतलब तो एंजाइम ने बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट को जब ऑक्यूपाई किया तब उसकी केएम वैल्यू हाफ आई, तो इसका मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी कम है। अगर केएम वैल्यू कम है इसका मतलब एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो आपने यहाँ 2 या 3 पॉइंट याद रखने हैं कि वी मैक्स में जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट भी हाफ यूज हो जाए, ये केवल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वैल्यू लाई करती है 10⁻⁻1 to 10⁻⁶। Second relationship is inversely proportional. If the Km is high, efficiency of enzyme is less. Km is less, efficiency of enzyme is high. Then we talk about the inhibitor.
इनहिबिटर क्या होते हैं? जो किसी चीज को रोकते हैं। इनहिबिटर यहाँ क्या है? जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहे हैं। अब सपोज हम लॉक एंड की बात करते हैं। आपके पास एक लॉक है और उसी कंपनी की आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं। एक चाबी ऐसी है, अब हर लॉक के लिए एक अलग चाबी होती है। एक चाबी ऐसी है वो लॉक में फंस जाती है। जब लॉक में चाबी फंस रही है, लॉक नहीं खुल रहा है, पर उसने जो लॉक की एक्टिव साइड थी उसको बाइंड कर दिया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपने उस चाबी को निकाल दिया, दूसरी चाबी लगाई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या है? जो एंजाइम की एक्टिव साइट को रोक देता है। अब जो इनहिबिशन होंगे ये डिफरेंट टाइप के हैं। इनहिबिशन इन एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिशन है हमारे पास इरिवर्सिबल। व्हाट इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन? इरिवर्सिबल इनहिबिशन ये एंजाइम की एक्टिव साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको खत्म भी नहीं करेगा। जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे, सपोज ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ सबस्ट्रेट अटैच हो गया है, आप थोड़ा इसको डाइल्यूट करें, डाइलाइज करें, सबस्ट्रेट हट जाएगा। जैसे आपने जस्ट चाबी को निकाल लिया है, सबस्ट्रेट हट जाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सॉरी, दिस इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में इफेक्ट होगा। इरिवर्सिबल में एंजाइम की एक्टिव साइट में या तो कोई चेंज आ जाएगा या फिर वो ब्लॉक हो जाएगी। जैसे हैवी मेटल है, आर्सेनिक है, एंटीमनी वगैरह है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ एक्टिव साइट को ब्लॉक करने का मतलब है एंजाइम प्रोटीन है, उनका जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, अब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सपोज आपके पास दो चाबियां हैं एक जैसी, एक लॉक में लगी। क्यों लगी? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी लॉक में जो ग्रूव है उनसे मिलता जुलता है। ऐसे ही यहाँ मैं एंजाइम दिखा रही हूँ आपको। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये इस पे सबस्ट्रेट लगना चाहिए। ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब है जिस पे एंजाइम काम कर पाएगा। ये इनहिबिटर है, इस पे एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर क्या करेगा? जस्ट इस साइट को ब्लॉक कर देगा। पर अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इनहिबिटर अपने आप हट जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, यहाँ क्या हुआ? सबस्ट्रेट ने लगना था, लग इनहिबिटर गया, पर ये कंपटीशन किस किस के बीच में है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। किसके लिए? फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे ही हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई सबस्ट्रेट की, इनहिबिटर अपने आप हट गया। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम की सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है हमारे पास। ये एंजाइम, इसका सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट। सपोज हम बात करें कि ये एंजाइम हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है और यहाँ सबस्ट्रेट है हमारा सक्सिनेट, पर एक और इनहिबिटर है, इनहिबिटर है हमारा मेलोनेट, जिसका स्ट्रक्चर सक्सिनेट से मिलता जुलता है। तो सक्सिनेट की जगह मेलोनेट यहाँ ज्वाइन कर जाएगा। तो क्या हुआ? जो एंजाइम है वो मेलोनेट पे काम नहीं कर सकता, इसलिए एंजाइम की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सल्फर ड्रग। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसको सल्फर ड्रग देते हैं। सल्फर ड्रग क्या है? दीज आर एंटीबायोटिक्स। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फोलिक एसिड बना रहा है,
बैक्टीरिया फोलिक एसिड बना रहा है। फोलिक एसिड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया के एंजाइम है वो काम करते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये सबस्ट्रेट है, इससे फोलिक एसिड बना रहे हैं। आपको पता लग गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपने सल्फर ड्रग दे दी। सल्फर ड्रग क्या करेगी? सल्फर ड्रग का स्ट्रक्चर पैरामीनो बेंजोइक एसिड से मिलता जुलता है, तो ये पैरामीनो बेंजोइक एसिड की जगह यहाँ क्या लग जाएंगी? सल्फर ड्रग लग जाएंगी और फोलिक एसिड नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत फोलिक एसिड जो ऑलरेडी पड़ा है वो एनिमल सेल कंज्यूम कर लेगी। जब फोलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी।